हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के सभी प्रमुख मंदिरों के बारे में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने क्रेजी एमजी ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही एक बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इससे संबंधित प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, तो 3 बातें हमारे सामने निकल के आती हैं। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रकार, इसमें आपसे उस मंदिर के संबंधित राज्य के बारे में पूछा जाता है, राज्य या उसके स्थान के बारे में। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य से संबंधित है या कहाँ है, तो आपको या तो तंजावुर दिया होगा या तो फिर तमिलनाडु दिया होगा। पहला टाइप ये। दूसरे टाइप में आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि फलाना मंदिर किस राजा ने बनवाया था। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि कैलाशनाथ मंदिर जो कि कांचीपुरम में है, उसको किसने बनवाया था, किसके शासनकाल में वो मंदिर बनवाया गया, तो ये दूसरा प्रकार का हो गया। तीसरे प्रकार के प्रश्न इसमें इस प्रकार से पूछे जाते हैं, आपसे उस मंदिर की निर्माण तिथि पूछ ली जाएगी, या ये पूछ लिया जाएगा कि वो मंदिर किस सदी में बना हुआ है ना, 10वीं सदी में बना कि 15वीं सदी में बना। इस तरीके के प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो जो 80% चांस होते हैं वो फर्स्ट टाइप के प्रश्नों के लिए होते हैं हमारे, यानी कि हमसे उस मंदिर का संबंधित राज्य पूछा जाएगा या जिला पूछा जाएगा। और दूसरा टाइप ये राजा, ये कुछ ही मंदिरों के पूछे गए हैं। और तीसरा, इसके चांस बहुत ही कम होते हैं कि वो मंदिर किस सदी में बना, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। तो आज हम पहला और दूसरा टाइप दोनों देखेंगे, जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं किस राज्य में हैं, किस स्थान पर हैं उस राज्य में, और दूसरा टाइप कि वो मंदिर किस राजा के शासनकाल में बनवाए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखते हैं पहला मंदिर कौन सा है। पहला मंदिर है हमारा दक्षिण भारत में ही तमिलनाडु से बृहदेश्वर मंदिर, और ये तंजावुर में है, तमिलनाडु में। इसको राजा राज चोल द्वारा बनवाया गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजा राज चोल द्वारा, जो कि एक चोल शासक थे, इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था 1003 से 1010 ईस्वी के बीच। और ये जो बृहदेश्वर मंदिर है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। इसके अलावा चूंकि इसका निर्माण राजराज चोल द्वारा करवाया गया था, इसीलिए इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो इतने फैक्ट्स हैं बृहदेश्वर मंदिर के बारे में, आपको याद रखने हैं। पहला कि वो तंजावुर तमिलनाडु में है। दूसरा, राजाराज चोल द्वारा इसको बनवाया गया था, 1003 ईस्वी से 1010 ईस्वी के बीच इसको बनवाया गया है, और यूनेस्को की विश्व धरोहर में ये शामिल है मंदिर, और इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इतने सारे फैक्ट्स हैं बृहदेश्वर मंदिर के बारे में। बढ़ते हैं अगले मंदिर की ओर। अगला मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर, जो कि कांचीपुरम तमिलनाडु में है। ये जो शुरू के मैंने 5 मंदिर लिए हैं, 5-6 मंदिर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे तमिलनाडु के हैं। तो मैंने सारा सब कुछ आपके लिए एक जगह इकट्ठा कर दिया है, जिससे कि आपको ढूंढना ना पड़े कहीं। ये सारे मंदिर तमिलनाडु के पूछे गए हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में है, और इसको पल्लव राजा नरसिम्हा ने बनवाया था। बढ़ते हैं आगे। अगला है नटराज का मंदिर, और ये भी तमिलनाडु में है, चिदम्बरम जगह पर। तो इस तरीके से बृहदेश्वर मंदिर हमने देखा तंजावुर में था, कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में, और नटराज का मंदिर चिदम्बरम में। बढ़ते हैं आगे। अगला है मीनाक्षी मंदिर, और मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई तमिलनाडु में, और ये भगवान शिव और पार्वती दोनों को समर्पित है। ऊपर के जो मंदिर थे, जिनमें ये बृहदेश्वर मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर और नटराज मंदिर, ये तीनों भी भगवान शिव को समर्पित मंदिर हैं। और इसके बाद ये जो मीनाक्षी मंदिर है, ये मदुरई में, ये भगवान शिव और पार्वती दोनों को समर्पित मंदिर है। तो मीनाक्षी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तमिलनाडु के मदुरई जगह पर ये मीनाक्षी मंदिर है।
अगला सप्तरथ मंदिर, और ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। और इसको नरसिंह वर्मन प्रथम, जो कि एक पल्लव राजा थे, उन्होंने इसको बनवाया था। तो सप्तरथ मंदिर आपको याद रखना है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। बढ़ते हैं आगे। अगला है शोर मंदिर, और ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। इसको भी नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही बनवाया था। अगला जो मंदिर है ऐरावतेश्वर मंदिर, ये दारासुरम तमिलनाडु में है। तो इतने महत्वपूर्ण मंदिर हैं तमिलनाडु के, आपको याद रखने हैं, और सारे मंदिर तमिलनाडु से पूछे भी गए हैं। आपके लिए एक साधारण सी ट्रिक मैं लेके आया हूँ, आप इससे कुछ हद तक एग्जाम में आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कि ये जो ट्रिक देखिए, मीना राज के 7 बड़े शौक ए रहे। मीना राज के 7 बड़े शौक ए रहे, इस ट्रिक के माध्यम से आप तमिलनाडु के मंदिरों को याद रख सकते हैं। जिसमें मीना से क्या है, मीनाक्षी मंदिर, ये रहा। मीना से क्या है, मीनाक्षी मंदिर, ये हो गया। इसके बाद राज से क्या बनाएंगे, नटराज, तो नटराज मंदिर, ये हो गया नटराज। इसके बाद क्या है, के से क्या है, कैलाशनाथ मंदिर। आपको ध्यान रखना है, कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में है, जबकि जो कैलाश मंदिर है वो एलोरा में भी एक कैलाश मंदिर है, तो वो अलग है। ये कैलाशनाथ मंदिर है, वो सिर्फ कैलाश मंदिर है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर आपसे कैलाशनाथ मंदिर पूछा जाता है तो आपको कांचीपुरम लगाना है तमिलनाडु में। इसके बाद 7 आया है, और 7 से आपको याद रखना है सप्तरथ मंदिर। उसके बाद बड़े आया है, और बड़े से आपको क्या याद रखना है, बृहदेश्वर मंदिर। शौक आया है, शौक से आपको शोर मंदिर याद रखना है। और ए रहे में ए से क्या याद रखना है, ए से क्या आ जाएगा, ऐरावतेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर। फिर से देख लीजिए, मीना से क्या हो जाएगा, मीनाक्षी मंदिर। राज से क्या हो जाएगा, नटराज। के से कैलाश। 7 से आपका सप्तरथ मंदिर। बड़े से बृहदेश्वर मंदिर। शौक से क्या हो जाएगा, शोर मंदिर। और ऐरावतेश्वर मंदिर। ये सारे मंदिर आपके तमिलनाडु के कवर हो जाएंगे। मीना राज के 7 बड़े शौक ए रहे से याद रहेंगे आपको। बढ़ते हैं आगे। अगला देखते हैं कुछ कर्नाटक के मंदिर, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दक्षिण भारत के मंदिर, और इन्हीं से ज़्यादातर प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो कर्नाटक के मंदिरों में देखते हैं, पहला है तिरुपाल मंदिर। तिरुपाल मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। विजय विट्ठल मंदिर, ये हम्पी कर्नाटक में ये भी है। ये तिरुपाल मंदिर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है। गोमतेश्वर की मूर्ति आपको पहले ही पता होगा, आपने पढ़ा होगा जब जैन धर्म पढ़ रहे होंगे। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। और बाहुबली आपने मूवी देखी होगी, इन्हीं को गोमटेश भी कहा जाता है, बाहुबली या गोमटेश, इन्हीं की मूर्ति है। गोमतेश्वर की मूर्ति बाहुबली की है, उन्हीं की पूजा होती है, बाहुबली या गोमटेश की मूर्ति कही जाती है। और इसको किसने बनवाया था, गंगा मंत्री और सेनापति चामुंडराय ने इस मूर्ति को बनवाया था। गंगा मंत्री और सेनापति चामुंडराय ने इसको बनवाया था। अगला हमारा जो मंदिर है वो है होयसालेश्वर मंदिर, और ये हेलीविड कर्नाटक में है। होयसालेश्वर मंदिर हेलीविड में है, तो ये हो आ जाएगा। इससे भी आप याद रख सकते हैं। बाकी जो ट्रिक है वो मैंने नीचे दी हुई है, इससे भी आप कुछ ना कुछ उस राज्य को तो आप याद ही रख सकते हैं। बाकी जगह इतना क्लोज ऑप्शन नहीं देता है कि कर्नाटक अगर ऑप्शन में है तो उसी के राज्य दे दे, ऐसा चांस कम होता है। तो इस तरीके से आप राज्य तो कम से कम याद रख ही सकते हैं। अगर भले ही उसका राज्य जिला याद ना रहे या स्थान याद ना रहे, लेकिन आपको राज्य तो कम से कम उस मंदिर का याद ही होना चाहिए। चेन्ना केशवा मंदिर, ये कहाँ है, ये कर्नाटक में है। विरूपाक्ष मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विरूपाक्ष मंदिर पूछा जाता है। विरूपाक्ष भगवान शिव को कहते हैं, और विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है, जिसको चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने बनवाया था। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है विरूपाक्ष मंदिर, और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है विरूपाक्ष मंदिर। होयसालेश्वर मंदिर भी पूछा गया है, तिरुपाल मंदिर भी पूछा गया है। ये सारे मंदिर पूछे हुए हैं जितने भी मैंने लिखे हैं। तो आइए देख लेते हैं कर्नाटक के मंदिरों को याद करने की ट्रिक, जिससे आपको कुछ मंदिरों में हिंट मिल जाएगी एग्जाम के समय अगर आपसे मंदिर पूछे जाते हैं कर्नाटक से संबंधित। तो इसकी ट्रिक है वीरू तेरे चौके से विजय होगी। क्या है ट्रिक, वीरू तेरे चौके से विजय होगी। इसमें क्या है, ये देखिए वीरू आ रहा है, तो वीरू से क्या है, विरूपाक्ष मंदिर, ये याद रखना है। उसके बाद आ रहा है तेरे, और तेरे से क्या है, तिरुपाल मंदिर। क्या है,
तिरुपाल मंदिर। उसके बाद क्या आ रहा है, चौके, और चौके से क्या है, चौके से क्या है, चेन्ना केशवा मंदिर। ये देखिए चेन्ना केशवा मंदिर चौके से याद आ जाएगा। उसके बाद शेष आइलैंड है, फिर विजय, विजय से क्या हो जाएगा, विजय विट्ठल मंदिर, ये आ जाएगा विजय विट्ठल मंदिर। और होगी में हो से क्या है, होयसालेश्वर मंदिर, ये देखिए होयसालेश्वर मंदिर आ रहा है। उसके बाद गी आ रहा है, और इससे आप गोमतेश्वर को याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम याद रख लेंगे कर्नाटक के मंदिर। हमें कम से कम राज्य याद होना चाहिए, स्थान बहुत ही कम चांस होता है इतना क्लोज ऑप्शन देने का एग्जामिनर का। तो हमें कम से कम राज्य तो याद ही रखने हैं। बीरू तेरे चौके से विजय होगी, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला है आंध्र प्रदेश के मंदिरों के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश में 2 मंदिर महत्वपूर्ण हैं, एक हजारा राम मंदिर और एक तिरुपति बालाजी मंदिर। ठीक है, एक हजारा राम मंदिर और एक तिरुपति बालाजी मंदिर। तो हजारा राम मंदिर कहाँ है, विजयनगर आंध्र प्रदेश में है, और तिरुपति बालाजी मंदिर चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। तो कैसे हम एग्जाम में इसको याद रखेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, राम, और राम जी के ही, जब राम जी ने विजय प्राप्त की थी लंका पर, तो ये देखिए विजय आ रहा है। तो विजयदशमी त्यौहार आपको याद रखना है, रामनवमी जब होती है, ये विजयदशमी त्यौहार आपको याद रखना है। तो देखिए राम जो है वो विजय से संबंधित हो जाएंगे, उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की थी। तो हजारा राम मंदिर आपको याद रहेगा, विजयनगर में है, और विजयनगर आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। अगला है तिरुपति बालाजी मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर है, सभी लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में है, और ये कहाँ है, चित्तूर जिले में है, चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ सब अक्षर आपको मिल जाएंगे मैचिंग। ये देखिए ता और रा आ रहा है, और यहाँ पर भी ता और रा आ रहा है। तो तिरुपति चित्तूर, इस तरीके से आप याद रखेंगे कि तिरुपति मंदिर चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला मंदिर है सबरीमाला मंदिर, जिस पर इतना विवाद हुआ था, अभी आप ये न्यूज़ में भी था। ये भी महत्वपूर्ण मंदिर है, महिलाओं के प्रवेश वर्जित था इसमें, तो आपने इससे संबंधित न्यूज़ देखी होगी। तो सबरीमाला मंदिर केरल में है, इसको आप याद रख सकते हैं कैसे, सबरी के झूठे बेर, कैसे याद रखेंगे, सबरी के झूठे बेर खाए थे ना राम जी ने, तो सबरी के याद रखना है। तो सबरी से क्या हो जाएगा, सबरीमाला मंदिर, और ये के आ जाएगा, के से क्या हो जाएगा, केरल। तो सबरी के अगर इतना भी याद रखते हैं आप, तो सबरीमाला मंदिर आपको केरल से याद रहेगा। बढ़ते हैं आगे। अगला है महाकालेश्वर मंदिर, और ये कहाँ है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये, उज्जैन में, मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश का मंदिर है महाकालेश्वर मंदिर। इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो आप महाजन याद रख लेंगे, महाजन या महाजनपद आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो महाजन में महा से क्या हो जाएगा, महाकालेश्वर मंदिर, और जन से आपको उज्जैन याद आ जाएगा। तो महाजन याद रखेंगे, महाकालेश्वर महा से हो जाएगा, जन से क्या आ जाएगा, उज्जैन। अगला बढ़ते हैं, कंदरिया महादेव का मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है, और इसको चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको 100% याद रखना है इसको। कंदरिया महादेव का मंदिर कैसे आप याद रखेंगे कि खजुराहो मध्य प्रदेश में है। ये देखिए कंद आ रहा है, शब्द क्या आ रहा है, कंद, और ये क्या होता है, फल का नाम होता है। ये देखिए खजूर आ रहा है यहाँ पर, तो कंद और खजूर आपको याद रखने हैं, कंद खजूर। ठीक है, तो कंद खजूर याद रखना है। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है, खजुराहो में। खजुराहो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और ये भी आपको याद रखना है, चंदेल शासकों ने बनवाया था, ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये इसको याद रखने के लिए आप क्या बना लेंगे, आपको खुजली होती होगी कहाँ, सिर में, और सिर को चांद भी कहते हैं, खुजली चांद में होती है ना, खुजली चांद में या सिर में होती है। तो खुजली कहाँ है, खुजली से क्या हो जाएगा, खुजली क्या है, खजुराहो में हो जाएगा, और चांद से क्या हो जाएगा, चंदेल शासकों द्वारा। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा कि खजुराहो जो मध्य प्रदेश में मंदिर है, वो जगह है, वो चंदेल शासकों द्वारा कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया गया है। कंदरिया महादेव के मंदिर को खजुराहो का मंदिर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखेगा, खुजली चांद में होती है, तो खुजली से खजुराहो, और चांद से चंदेल शासक। बढ़ते हैं आगे। अगला है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, और ये कहाँ है, उज्जैन मध्य प्रदेश में। ये भी पूछा गया है, चित्रगुप्त उज्जैन। तो आप इसको कैसे भी बना लीजिए। ये देखिए चित्र आ रहा है, और ये क्या है, जैन आ रहा है। तो एक कैलेंडर होता है ना,
कैलेंडर का चित्र होता है, जब जनवरी आती है तभी तो आप उसको पूरा उतारते हैं। तो चित्र और जैन, चित्र और जैन, जैन मतलब जनवरी से। तो इस तरीके से आप एग्जाम में याद रख लेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला है कैलाश मंदिर एलोरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैलाश मंदिर बार बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ये कैलाश नाथ मंदिर नहीं है, कैलाश नाथ मंदिर तमिलनाडु में है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये कैलाश मंदिर है जो कि एलोरा महाराष्ट्र में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। तो कैलाश को आप बना लेंगे गिलास। क्या बना लेंगे? गिलास। और ये क्या है? एलो। एलो का मतलब येलो, येलो गिलास, पानी वाला गिलास है, येलो गिलास। तो येलो से क्या हो जाएगा? एलोरा। और गिलास से क्या बना देंगे? कैलाश। तो येलो गिलास से आपको याद आ जाएगा कि कैलाश मंदिर एलोरा में है। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। और इसको राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, ये भी आपको याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे आप? ये देखिए, एलोरा का रा उठाइए और रा उठा के यह देखिए राष्ट्रकूट बना लीजिए। तो राष्ट्रकूटों द्वारा ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में दे दिया जाएगा प्रश्न कि एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, राष्ट्रकूटों द्वारा, चालुक्यों द्वारा, या पल्लवों द्वारा, है ना, या पांड्य द्वारा। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको राष्ट्रकूट टिक करना है। तो कैसे याद रहेगा? एलोरा से, एलोरा का रा जो है वहाँ से राष्ट्रकूट बना लेंगे। अंतिम अक्षर है ना एलोरा का रा, तो इस तरीके से रा से राष्ट्रकूट आप बना लेंगे। बढ़ते हैं आगे। पालीताना मंदिर, ये आईएएस में पूछा गया था। पालीताना मंदिर भावनगर गुजरात में है। इसको कैसे आप एग्जाम में याद रखेंगे? तो इसको आप एग्जाम में याद रखेंगे पालक का भाव से। क्या? पालक का भाव। सब्जी खरीदते हैं ना, तो सब्जी से आपको याद रहना है कि पालक खरीदने आप गए थे और उसका भाव सुन के आपके होश उड़ गए। तो ये देखिए पालक, पालक से क्या हो जाएगा? पालीताना मंदिर। और भाव से क्या हो जाएगा? भावनगर गुजरात। क्या हो जाएगा? भावनगर गुजरात। भावनगर गुजरात में ही आपका नमक अनुसंधान केंद्र भी है। ये भी मैंने आपको अनुसंधान केंद्र के वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा। आप वहाँ जाके भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों को याद करने की ट्रिक की सहायता से सारा कुछ याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला है मोढेरा का सूर्य मंदिर। तो पालक का भाव आपको याद रखना है। पालीताना मंदिर भावनगर गुजरात। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। ये मंदिर सारे पूछे गए हैं, मोढेरा का सूर्य मंदिर पूछा जाता है। तो इसको आप मोदी से याद कर लेंगे, कुछ नहीं करना है, मोदी से। तो मोढेरा को मोदी बनाएंगे। मोदी कहाँ के हैं? गुजरात के। इसे बना लेंगे। तो मोढेरा का मंदिर गुजरात में। अगला दिलवाड़ा का जैन मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी पूछा गया है एग्जाम में कई बार, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और ये कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में है। तो कैसे आप इसको याद रखेंगे? ये देखिए दिलबड़ा, यहाँ पे दिलबड़ा, और ये राजस्थान जो है भारत में सबसे बड़ा। दिलबड़ा, और यहाँ पर देखिए राजस्थान में भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा? तो राजस्थान। तो दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। और दिलबड़ा होना चाहिए कब? जब आप माउंट पे चढ़ रहे हों। तो इस तरीके से आपको माउंट आबू भी याद रखना है कि दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। दिलबड़ा और भारत में कौन सा राज्य बड़ा? राजस्थान बड़ा। तो इस तरीके से दिलवाड़ा आपको राजस्थान याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला है ब्रह्मा जी का मंदिर। और ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर राजस्थान में है। कहाँ है? पुष्कर राजस्थान में है। तो ये ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर माना जाता है। इसको आपको याद रखना है कि ब्रह्मा जी के मंदिर में जाके आपको क्या चढ़ाना है? पुष्प चढ़ाना है। तो ब्रह्मा जी के मंदिर पे जाके आपको पुष्प चढ़ाना है। तो ब्रह्मा से हो जाएगा ब्रह्मा जी का मंदिर, और पुष्प से आपको पुष्कर याद रखना है। इस तरीके से आप याद रख पाएंगे एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे। सास बहू का मंदिर भी पूछा गया है एग्जाम में। ये उदयपुर राजस्थान में है। तो सास बहू का सीरियल का उदय हो चुका है, आप टेलीविज़न पर देख सकते हैं। इस तरीके की ट्रिक बनाकर आप एग्जाम में याद रखेंगे कि सास बहू के सीरियल का उदय हो गया। तो उदय से हो गया से आप उदयपुर याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला है एरावन देव मंदिर। एरावन देव मंदिर अपने देश में नहीं है, ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में है। इसको ये भी पूछा गया है एपीएफसी में 2016 में।
तो आर्यावर्त बैंक आपको याद रखना है, एक बैंक है भारत में आर्यावर्त बैंक। तो इस तरीके से आप बना लेंगे। तो आर्यावर्त को आप एरावन बनाएंगे और बैंक से क्या बनाएंगे, बैंकॉक। तो इससे कुछ हद तक आपको हिंट मिल जाएगी एग्जाम में कि एरावन देव मंदिर कहाँ है, बैंकॉक में है। तो आर्यावर्त बैंक बना लेंगे, इससे आप बना लेंगे एग्जाम में आसानी से। अगला है लिंगराज मंदिर, उड़ीसा में है। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, सभी को पता होता है कि लिंगराज मंदिर कहाँ है, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। अगला कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ये भी कई बार पूछा गया है। क्या कहा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को, ब्लैक पैगोडा। और ये उड़ीसा राज्य में है और इसको नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, ये भी प्रश्न पूछा गया है। नरसिंह देव प्रथम ने इसको बनवाया था, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कैसे आप इसको एग्जाम में याद रखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर ये नरसिंह आपको याद रखना है। नरसिंह कैसे, तो नरसिंह एक भगवान थे, तो जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कैसे किया था, अपने नाखूनों से। तो नाखून से जब उन्होंने हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ा था, तो कैसे फाड़ा था, नाखून के कोनों से। तो नाखून के कोने से आपको कोणार्क याद आ जाएगा कि नाखून लगाया और पेट जो है कोने से फाड़ दिया, तो कोने से कोणार्क याद आ जाएगा और नरसिंह से आप कोणार्क को रिलेट कर पाएंगे। अगला जगन्नाथपुरी का मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है। ये पुरी उड़ीसा में है और इसको कलिंग राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव व जगन्नाथ, इसको किसने बनवाया था, ये देखिए कलिंग राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव, इन्होंने पूरा बनवाया था इसको, जगन्नाथपुरी का मंदिर। और इसमें जगन्नाथ और इनके भाई, जगन्नाथ कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, उनके भाई बलभद्र या बलदाऊ भी कहते हैं, और इनकी बहन सुभद्रा, इन तीनों की मूर्तियां विराजमान हैं जगन्नाथपुरी के मंदिर में। और इस मंदिर में ये खासियत है कि ये तीन मूर्तियां हैं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, इन तीनों के हाथ नहीं हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये पुरी उड़ीसा में है, क्योंकि जगन्नाथ पुरी का मंदिर है तो ये पुरी में ही होगा। पुरी कहाँ है, उड़ीसा में है, समुद्र के किनारे है। और इसमें जगन्नाथ, बलदाऊ और सुभद्रा की मूर्तियां हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला बढ़ते हैं, देवी पाटन मंदिर, ये उत्तर प्रदेश का मंदिर है, तुलसीपुर उत्तर प्रदेश में है, ये पूछा गया मंदिर है। तो तुलसी देवी आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, तुलसी देवी, क्या याद रखना है, तुलसी देवी याद रखना है। तो देवी से आपको याद रखना है देवी पाटन का मंदिर, और तुलसी से क्या याद रखना है, तुलसीपुर उत्तर प्रदेश। तुलसीपुर उत्तर प्रदेश ये बलरामपुर ज़िले के आसपास है, बलरामपुर ज़िले से 25 किलोमीटर की दूरी पर है ये देवी पाटन मंदिर, उत्तर प्रदेश में ही। आपको याद रखना है तुलसी देवी से, तो तुलसी से हो जाएगा तुलसीपुर और देवी से देवी पाटन मंदिर। बढ़ते हैं आगे, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में सब जानते हैं, क्योंकि विश्वनाथ मंदिर को क्या कहा जाता है, काशी विश्वनाथ मंदिर ही नाम है इसका, काशी विश्वनाथ। तो काशी का मतलब ही क्या है, बनारस। तो इससे ये तो याद कराने की जरूरत है नहीं कि विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अगला है इस्कॉन मंदिर, ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस्कॉन मंदिर है। इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो एक लखनऊ में स्टेडियम भी है, आपको याद होगा, इकाना स्टेडियम। तो आप इकाना को कैसे याद रखेंगे, इस्कॉन से बनाएंगे। तो जैसे इकाना स्टेडियम हमारा ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, इकाना स्टेडियम लखनऊ में है, इसी तरीके से इस्कॉन मंदिर भी कहाँ है, लखनऊ में। इस तरीके से आप बना लेंगे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, अगला है मामा भांजा मंदिर, और ये कहाँ है, बारसूर छत्तीसगढ़ में। इसको आप एग्जाम में कैसे याद रखेंगे, तो मामा भांजा क्या कर रहे हैं, छत पे बैठ के बातें कर रहे हैं, इस तरीके से आप बना लेंगे कुछ भी। मामा भांजा छत पे बैठ के बातें कर रहे हैं। और बारसूर पूछा गया था, बारसूर वास्तव में बारसूर एक गांव का नाम है छत्तीसगढ़ में, और इसका जो ज़िला है वो दंतेवाड़ा ज़िला है। क्या नाम है, दंतेवाड़ा ज़िला। दंतेवाड़ा ज़िला है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर बारसूर एक गांव है, वहाँ पर अब मामा भांजा का मंदिर है। अगला महाबोधि मंदिर, बोध गया बिहार में है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान भी यहीं पर प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर देखिए बोधि आ रहा है और यहाँ भी बोध आ रहा है, तो इस तरीके से आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला प्रश्न, अगला मंदिर देखिए दक्षिणेश्वर मंदिर, ये कहाँ है, कोलकाता में है। तो किसको आप
जैसे ही दक्षिणेश्वर मंदिर आता है तो विद्यार्थी क्या समझते हैं कि ये दक्षिण में होगा, कि भारत के दक्षिणी राज्य जो हैं आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, इनमें से ढूंढते हैं ऑप्शन। लेकिन सही ऑप्शन क्या लगाना है आपको? कोलकाता लगाना है। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ है? कोलकाता में। पूछा गया प्रश्न है, आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है क्या, कि हम दक्षिणा कब देंगे? कल देंगे। क्या देंगे? दक्षिणा कल देंगे, आज नहीं देंगे, कल देंगे। तो दक्षिणा से देखिए क्या आ जाएगा? दक्षिणेश्वर मंदिर। और कल देंगे तो कल से क्या हो जाएगा? कोलकाता। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला है कामाख्या मंदिर, और कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में है। तो ये देखिए आप काम कैसे करते हैं? हाथों से करते हैं। तो ये देखिए हाथ से संबंधित हाटी या हाथ ही, इस तरीके से आप बना लेंगे। काम अपने हाथों से करते हैं तो कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में हो जाएगा। अगला अमरनाथ मंदिर, ये सभी लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर में है। इतना इसमें सुरक्षा की दृष्टि से आपने देखा होगा, अक्सर ये सुर्खियों में रहता है अमरनाथ मंदिर। तो अमरनाथ की यात्रा ये सब भी सुना होगा। तो ये सब जम्मू कश्मीर में है। अगला केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब मंदिर उत्तराखंड में है। ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, बता दूं, केदारनाथ मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है, और जो बद्रीनाथ मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, केदारनाथ भगवान शिव को और बद्रीनाथ भगवान विष्णु को कहते हैं। अगला अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में है। ये अपने भारत देश में नहीं है। ये बहुत ही बड़ा मंदिर है अंकोर वाट मंदिर, याद रखना है आपको, कंबोडिया में। इसके अलावा ये सब भी पूछे गए प्रश्न है। मार्तंड सूर्य मंदिर, ये भी कश्मीर में है। तो ये मार्तंड से आप मारतोड़ याद रखेंगे, बहुत मारतोड़ होती रहती है जम्मू कश्मीर में। तो मार्तंड से मारतोड़, और मारतोड़ कहाँ होती? कश्मीर में। इस तरीके से आप बना लेंगे कुछ भी। तो मार्तंड सूर्य मंदिर आपको याद रखना है, यूपी पीसीएस में पूछा गया था 2013 में। तो ये ट्रिक आप अपनी, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आप वैसे ही आप ट्रिक बनाएं, आप अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हैं। तो मार्तंड सूर्य मंदिर आपको याद रखना है कि कश्मीर में है। अगला स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है। ये तो सभी लोग जानते हैं, गुरु रामदास ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये रही हमारी सभी मंदिरों की लिस्ट। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि और ही ऐसी ही मैं ट्रिक आपके लिए लाता रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।